दिन भर देश में क्या हलचल रही, रूस यूक्रेन महाजंग से जुड़ा हर अपडेट आइए आपको दिखाते हैं 100 खबरों में। रूस यूक्रेन जंग के बीच दिल दहला देने वाला वीडियो, यूक्रेन के सैनिकों पर रूसी टैंक से करीब से हमला, कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर। मारिउपोल में रूस का हवाई हमला, यूक्रेन की सेना के बंदरगाह पर किया हमला, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। मारिउपोल में रूस के मददगार चेचेन लड़ाके मचा रहे हैं कहर, असॉल्ट राइफल से यूक्रेन की सेना पर की दनादन फायरिंग, सामने आया वीडियो। जंग के बीच यूक्रेनी यूएवी का वीडियो जारी, बख्तरबंद गाड़ियों पर बरसाए गए बम। रूस ने सतह से हवा में मार करने वाली विध्वंसक मिसाइल से की धमक दिखाने की कोशिश, रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के TB2 आर्म्ड ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। रूस ने Mi-14 K-52 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया हमला, यूक्रेनी सेना का एयरक्राफ्ट और काफिला तबाह। ब्लैक सी से रूसी नौसेना का यूक्रेन पर हमला, यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइल दागी। यूक्रेन ने टारगेटेड अटैक पर रूस के आर्टिलरी ब्रिगेड को पहुंचाया जबरदस्त नुकसान, कई टैंकों के ध्वस्त होने की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन की सेना के आर्टिलरी अटैक में रूस का BTR-80 टैंक तबाह, कैमरे में कैद हुई टैंक की बर्बादी की तस्वीरें। रूसी हमले के सामने यूक्रेन के लिए अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद, पलटवार में रूसी सेना के T-72B टैंकों को नष्ट करने का किया दावा। रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना का जोरदार हमला हुआ है, बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया गया, हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। यूक्रेन का दावा, रूस के 129 विमान और 99 हेलीकॉप्टर को तबाह किया, 243 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को भी ध्वस्त किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बयान, रूस के खिलाफ किए गए काउंटर अटैक में बड़े पैमाने पर टैंक और सबमरीन को किया तबाह। यूक्रेन के खार्किव पर रूसी सेना ने किया क्लस्टर बम से हमला, सड़क पर सेना ने बम से किए कई धमाके। खार्किव में रूसी सेना ने की बमों की बारिश, लगातार हुए धमाके से दहल उठा शहर, लोगों के बीच मची अफरा तफरी। रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने यूरोपीय संघ पर रूस के खिलाफ और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू करने का दबाव बनाया, रूस से हर तरह के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की फिर मांग उठाई। और रूसी सेना पर यूक्रेन की फौज का पलटवार, मारिउपोल में हमले में रूसी सेना का टैंक तबाह हुआ। नॉर्थ कीव में रूस ने भारी तबाही मचाई, रूसी बमबारी में इमारतें तबाह, हर तरफ तबाही का मंजर। यूक्रेनी फौज ने नॉर्थ कीव के तबाह इलाके को फिर से कब्जे में किया, राहत और बचाव कर्मी मलबे में लापता लोगों की कर रहे हैं तलाश। रूसी सेना के हमले के बाद वीरान हुआ यूक्रेन का बार्विनकोव शहर, जवाबी हमले के लिए यूक्रेन की सेना ने भी संभाला मोर्चा, पूरे शहर में बनाए बंकर। खार्किव से रूसी सेना की वापसी के बाद चप्पे चप्पे पर खतरा, रूसी सेना ने पूरे शहर में बिछाए लैंडमाइंस, यूक्रेनी सेना लैंडमाइंस को डिफ्यूज करने में जुटी है। हाईटेक उपकरणों के जरिए जगह जगह की जा रही है रूसी सेना की लैंडमाइंस की तलाशी, सुरक्षा के लिहाज से लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया। रूसी सेना ने मारिउपोल के पास एजोवेस्टल पर हमला करने की तैयारी की, मारिउपोल के एजोवेस्टल पर अभी तक रूस का नहीं हो सका है कब्जा। मारिउपोल के इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट एजोवेस्टल पर कब्जे से यूक्रेन को हो सकता है बड़ा नुकसान, एजोवेस्टल में ही बम तैयार करने की यूक्रेन की सबसे बड़ी फैक्ट्री। यूक्रेन के हमले के बाद रूस की सेना ने भी यूक्रेन के आर्टिलरी ब्रिगेड को बनाया निशाना, रूस के ड्रोन अटैक से तबाह हुई यूक्रेन की जंगी गाड़ियां। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की केमिकल अटैक की आशंका को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खारिज किया, कहा रूस के खिलाफ झूठा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जेलेंस्की। यूक्रेन से जंग पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, कहा हमें कोई अलग थलग नहीं कर सकता, हमले के लिए किया गया मजबूर। महायुद्ध में अब चीन कर सकता है एंट्री, ताइवान पर हमले की तैयारी, चीनी एयरफोर्स के विमानों ने फिर ताइवानी एयरस्पेस में घुसपैठ की। चीन के 4 विमानों ने ताइवान के एयरस्पेस का उल्लंघन किया, यूएस नेवल कमांडर का दावा, किसी भी वक्त हो सकता है हमला। शंघाई की सड़कों पर देखी गई चाइनीज आर्मी की मूवमेंट, ताइवान के खिलाफ चीन के बड़े ऑपरेशन की जताई जा रही है आशंका। चीन ने अपने 4 जहाज ईस्ट जापान सी की तरफ भेजे, जापान के कोस्ट गार्ड ने की पुष्टि, कुवाशिमा द्वीप के पास देखे गए चीन के जहाज।
चीन के एक्शन को देखते हुए अमेरिका भी अलर्ट पर साउथ चाइना सी में मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण कोरिया की तरफ रवाना किया। राजस्थान के करौली में हिंसा के खिलाफ बीजेपी की न्याय यात्रा, पुलिस ने यात्रा को बीच में ही रोका। बीजेपी राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पूनिया भी यात्रा में शामिल। राजस्थान के हिंडौन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी झड़प हुई। करौली हिंसा पीड़ितों से मिलने जा रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। रामनवमी हिंसा पर पीएफआई का बड़ा बयान, हिंसा के पीछे आरएसएस को दोषी ठहराया, कहा एंटी मुस्लिम दंगे फैलाए गए। मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगों की दहशत से बढ़ा लोगों का पलायन, कई लोगों ने घरों के बाहर लिखा मकान बिकाऊ है। खरगोन हिंसा पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा अब तक 70 लोग गिरफ्तार, 20 से पूछताछ जारी। संजय नगर में पलायन की खबर को बताया अफवाह। रामनवमी पर 5 राज्यों में हुई हिंसा पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जताई चिंता, कहा बदले के इरादे से कार्रवाई से बचे सरकार, हिंसा और बुलडोजर के एक्शन से कैसे बनेगा नया भारत। हिंसा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यहां दंगे फसाद की कोई जगह नहीं बची। यूपी के बागपत में भी दबंगों का आतंक, दौलतपुर गांव में परेशान परिवार ने पलायन की दी चेतावनी, दीवार पर लिखा ये मकान बिकाऊ है। कर्नाटक में ठेकेदार के खुदकुशी मामले में गरमाई सियासत, दिल्ली में अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन, मंत्री केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ नारेबाजी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में आम आदमी पार्टी ने भी खोला मोर्चा, मंत्री ईश्वरप्पा के खिलाफ किया प्रदर्शन, पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में प्रदर्शन के दौरान भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, दोनों के बीच जमकर हाथापाई, बीजेपी दफ्तर घेरने जा रहे थे कांग्रेसी कार्यकर्ता। बेंगलुरु में सीएम बसवराज बोम्मई का विरोध, एसडीपीआई सदस्यों ने दिखाए काले झंडे, सुसाइड केस में मंत्री केएस ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग। ठेकेदार की सुसाइड पर राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने कर्नाटक सरकार को घेरा, कहा ईश्वरप्पा पर एफआईआर दर्ज हो, सीबीआई जांच की मांग की। कर्नाटक में ठेकेदार संघ का बड़ा बयान, कहा 2019 के बाद कर्नाटक सबसे बड़ा भ्रष्ट राज्य, ठेकेदार के परिवार को 2 करोड़ मुआवजे की मांग। विवादों में घिरे मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने इस्तीफा देने से किया इनकार, कहा ठेकेदार के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। खरगोन हिंसा के मामले में गलत ट्वीट कर फंसे दिग्विजय सिंह, 2 एफआईआर दर्ज, जबलपुर में दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। गलत ट्वीट को लेकर दिग्विजय सिंह का बयान, बीजेपी पर एजेंडा फैलाने का आरोप लगाया, कहा एक ट्वीट से क्या फर्क पड़ जाएगा। दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल के खिलाफ मंत्री विश्वास सारंग ने खोला मोर्चा, दिग्विजय का ट्विटर ब्लॉक कराने के लिए चलाएंगे अभियान। गाजियाबाद में विवादित बयान को लेकर पुलकित महाराज पर बड़ा एक्शन, साहिबाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। माफिया अतीक अहमद के बेटे की बड़ी मुश्किल, पुलिस ने इनाम बढ़ाकर किया 50,000, प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने का आरोप है। फिजूल खर्ची रोकने के लिए सीएम योगी का मंत्रियों को निर्देश, जिलों के भ्रमण के दौरान सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे मंत्री, परिवार के सदस्य ना दे दखल। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी शिकायत, समस्या के समाधान के निर्देश भी दिए। यूपी में नई सियासी समीकरण के संकेत, साथ आ सकते हैं शिवपाल यादव और आजम खान, सूत्रों के हवाले से खबर। उत्तराखंड कांग्रेस में हो सकती है बड़ी टूट, सूत्रों के हवाले से खबर, नाराज 10 विधायक आज देहरादून में कर सकते हैं मीटिंग। उत्तराखंड कांग्रेस में जारी सियासी बवंडर पर सीएम धामी ने कसा तंज, बोले अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है किसी का कोई भविष्य, धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त हो रहा है भारत। लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर एमएनएस नेता राज ठाकरे का अल्टीमेटम, महाराष्ट्र सरकार से कहा 3 मई से पहले नहीं रोका तो मस्जिदों के बाहर पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे की बड़ी मुश्किलें, ठाणे में राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज, कल रैली के दौरान लहराई थी तलवार। ओवैसी के बाद जमीयत उलेमाए हिंद भी एमपी में दंगाइयों पर एक्शन से परेशान, गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत, कहा मुसलमानों को बेवजह बना रहे निशाना। देवघर हादसे को लेकर पीएम मोदी ने लिया संज्ञान, रेस्क्यू ऑपरेशन के जाबाजों से बात करेंगे पीएम मोदी, पीड़ितों का जानेंगे हाल। दिल्ली के कैलाश नगर के पीडीएस सेंटर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गरीबों को खुद बांटा राशन, बीजेपी समर्थकों की दिखी भारी भीड़। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे को देखने के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार, सुप्रिया सुले ने भी जाना हाल, हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में हुए भर्ती। जैसलमेर से सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो, नाले में अचानक गिरे 5 युवक, हादसे का वीडियो हो रहा है वायरल, युवकों को आई मामूली चोट।
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भीषण आग का कहर। सेक्टर 70 की कई दुकानें भीषण आग से स्वाहा। सबसे पहले एक दुकान में लगी थी आग। आंध्र प्रदेश के तिरुमला जंगल में आग लगने से हड़कंप। हवा चलने से फैल रहा है आग का दायरा। वन संपत्ति के भारी नुकसान की आशंका। तिरुमला जंगल की आग बुझाने में जुटा प्रशासनिक अमला। फायर ब्रिगेड की टीम के साथ ही स्थानीय लोगों की भी ली जा रही है मदद। गाजियाबाद के मोदी नगर में आग से मची अफरा तफरी। रबड़ के पाइप में लगी भीषण आग ने खेतों को भी अपनी चपेट में लिया। जयपुर के मॉडल टाउन में बदमाशों ने एक घर पर किया पथराव। शराब पीने से मना करने पर हुआ था विवाद। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के मुजफ्फरनगर में चला प्रशासन का बुलडोजर। हिस्ट्री शीटर के कब्जे से ग्राम सभा की जमीन खाली करवाई गई। यूपी के ललितपुर में भी चला योगी सरकार का बुलडोजर। जिला पंचायत की जमीन पर बने अवैध मकान को किया ध्वस्त। पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई। दिल्ली में अप्रैल महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। 42 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। लखनऊ में आज गर्मी से थोड़ी राहत। आसमान में छाए बादल। तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। 24 घंटे में कोरोना के 1000 से ज्यादा केस मिले। 26 लोगों की मौत। बच्चों पर जारी है कोरोना का कहर। गाजियाबाद में संक्रमण की चपेट में आए 2 निजी स्कूल के 5 और बच्चे। 9 बच्चे पहले ही मिल चुके हैं पॉजिटिव। नोएडा में बढ़ रही है कोरोना के मरीजों की तादाद। 2 दिनों में मिले 54 नए केस। 23 छात्र भी संक्रमण की चपेट में आए। यूपी के गोंडा पहुंची न्यूज नेशन की दोस्ती एक्सप्रेस। न्यूज नेशन की टीम ने शहर के लोगों से बात की। आसान से सवाल का जवाब देने पर एक दर्शक को मिला इनाम। यूपी के शहर शहर घूम रही है न्यूज नेशन की दोस्ती एक्सप्रेस। दर्शकों से रिश्ता और मजबूत करने की पहल। यूपी में न्यूज नेशन लोगों की पहली पसंद। न्यूयॉर्क में 2 सिख युवकों पर हमला। युवकों को डंडे से पीटा गया। सिख नेता बोले अमेरिका में हेट क्राइम बढ़ा है। न्यूयॉर्क में फायरिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जताया दुख। कहा घटना की तह तक पहुंचेंगे और गुनाह की सजा देकर रहेंगे। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट से परेशान लोगों ने कोलंबो की सड़कों पर किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग की। विपक्षी दलों से सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील की। यूपी के कुशीनगर की नारायणी नदी में बड़ा हादसा। नाव डूबने से 3 लोगों की मौत। 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। यूपी के सहारनपुर में 2 युवकों के झगड़े में एक युवक की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आरोपी फरार। नोएडा में बेकाबू रफ्तार का कहर। कार ने 7 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, 7 घायल। यूपी के आगरा में दिन दहाड़े छात्रा के अपहरण से हड़कंप मचा। सरेआम छात्रा को उठाकर ले गए बदमाश। स्कूल के बाहर किया वारदात को अंजाम। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को एक बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ 68 लाख का सोना बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। मस्कट से लाया गया था गोल्ड। बिलासपुर में टोल प्लाजा पर दबंगों का कहर। ट्रक ड्राइवर से मारपीट के बाद की लूटपाट। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। महंगाई के बीच यूपी के कानपुर से सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। नींबू की बढ़ाई गई सुरक्षा। 250 से 300 रुपए किलो बिक रहा है नींबू। 4 धाम यात्रा को लेकर गंगोत्री धाम में सजाए जा रहे हैं घाट। काशी की तरह चमचमाएंगे घाट। पर्यटकों को लुभाने के लिए घाटों पर किया जा रहा है रंग रोगन। पंजाब में धूमधाम से मनाया जा रहा है बैसाखी का त्योहार। बैसाखी पर तैयार होती है रबी की फसल। नाचते गाजते नजर आए लोग। शेयर बाजार में आज छाई मायूसी। सेंसेक्स 237 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। 58,338 पर पहुंचा। आलिया भट्ट के हाथों में रची रणबीर के नाम की मेहंदी। दोनों की शादी की रस्में शुरू। घर में गणेश पूजन से शुरुआत हुई। रणबीर आलिया की शादी के लिए घर पर सितारों का लगा तांता। सैफ और करीना भी रणबीर के घर पहुंचे। कल 7 फेरे लेंगे रणबीर आलिया। चेन्नई में सुपरस्टार विजय की फिल्म बीस्ट रिलीज होने पर जश्न। मूवी हॉल के बाहर जमकर झूमे फैंस।